आइए फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मॉडल सेंटेंस का जो है, जिसका पहचान जो है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि वाक्य जो है लास्ट में आते हैं। इसका पहचान जो है कैन और मे, इसके इंग्लिश में जो है हम कैन और मे का प्रयोग करते हैं। कैन और मे में से होता है सकता है, सकती है, लेकिन ये अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इसका हम प्रयोग पहले ही बता चुके हैं अगले वीडियो में, लेकिन अब हम इसका जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। हम इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका रूल जो है, यहाँ पर हम रूल लिख दे रहे हैं। इसका रूल जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस में कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। फिर से इसको एक बार हम बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट मिस करता, मे कैन मिस सकता है, नॉट उसके बाद फिर वर्ब क्रिया का यह फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ये ऑब्जेक्ट मिस कर्म है, यानी कि करता प्लस मे कैन, करता प्लस सकता है, सकती है आदि, प्लस नॉट मतलब नहीं, प्लस वर्ब क्रिया का ये फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है क्रिया का, प्लस ये ऑब्जेक्ट मिस कर्म है आदि। हम इसका एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट, मैं इस किताब को मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता हूँ। मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मैं इस आम को नहीं खा
सकता, मैं ये शाम को नहीं खा सकता हूँ। मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता। सब्जेक्ट मतलब हो गया यहाँ पर आई, मैं, तो यहाँ हो गया आई। इसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, बाय मीन्स खरीदना, वर्ब है बाय दिस बुक, इसका यह हो गया, मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता हूँ। तो हो जाएगा आई कैन नॉट बाय दिस बुक। दूसरा है आई कैन नॉट eat this mango। मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता हूँ। आई कैन नॉट बाय दिस बुक। मैं इस आम को नहीं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट दिस मैंगो। अब इसको जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इसका जो है रूल है, इसका रूल जो है इसका वर्ड जो है
क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, प्लस कैन में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल हो गया। इसका रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंग्लिश यानी कि रचनावाचक शब्द की अंग्रेजी, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट कर्ता से पहले जो है हम प्रश्नवाचक वाक्यों को रखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य को हम इस चिन्ह में रखते हैं। कोष्ठक में माइनस यानी कि इसको हम कोष्ठक में हाफ माइनस का हम रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में जो है ये, क्या मैं इस सड़क पर दौड़ सकता हूँ। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको हम, इसका अंग्रेजी जो है हम इसका अंग्रेजी जो प्रश्नवाचक वाक्य है, तब इसको हम पहले यूज नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य यदि पहले आता है किसी भी सेंटेंस में, इसको अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट कर्ता का जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो आई के साथ यहाँ पर हमारा कैन और मे का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि इसका पहचान जो है सकता है। तो इसका हम आई के साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे। क्या मैं इस सड़क पर दौड़ सकता हूँ, यानी कि ये अनुमति के साथ बोल रहा है, सलाह के साथ बोल रहा है, लेने अनुमति लेने सलाह लेने के साथ ये वाक्य में कह रहा है कि क्या मैं इस सड़क पर दौड़ सकता हूँ, इसलिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर कैन आई रन दिस ऑन दी रोड। रोड हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह स्कूल जा सकता क्या वह स्कूल जा सकता है? क्या वह स्कूल जा सकता है? तो क्या जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, ये पहले आया है। एक ध्यान देने की बात है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लिखते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग रहेगा। तो क्या पहले इसका अंग्रेजी नहीं बनाया जाएगा? सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार इसका सहायक क्रिया के रूप में और कैन का प्रयोग करेंगे हम। ये मॉडल वर्ब से है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये एलेक्चरी वर्ब में आते हैं। तो हम सब्जेक्ट इसका जो है क्या है, वह है ही, तो ही के साथ हम ही कैन, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कैन ही गो टू स्कूल। देखिए, क्या मैं इस सड़क पर दौड़ सकता हूँ? कैन आई रन दिस ऑन दी रोड? और जो है यहाँ पर, क्या वह स्कूल जा सकता है? कैन ही गो टू स्कूल? क्या है यहाँ पर है, तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। तो हम प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब के सहायक सब्जेक्ट कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन यहाँ पर होगा, कैन पहले हम रख दिए, कैन प्लस सब्जेक्ट ही, यहाँ पर लिखा भी है में कैन, तो हम कैन लिखेंगे सब्जेक्ट कर्ता से पहले कैन, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, क्या वह स्कूल जा सकता है? ही कैन गो टू स्कूल। अब हम जो है इसको जो है हम इंट्रोगेटिव और
नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसका रूल है प्रश्नवाचक वाक्य प्लस कैन और में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल है। ये इसका क्या है, रूल है। माइनस मार्किंग का चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंग्लिश प्लस कैन में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है, नियम है अनुवाद बनाने का। अब इसको हम एग्जाम्पल में रखते हैं। क्या मैं इस सड़क पर नहीं दौड़ सकता हूँ। दूसरा, क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है। इसका हो जाएगा कैन आई नॉट रन ऑन दी रन के बाद जो है यहाँ पर हम रन दिस ऑन दी रोड ये उसका हो जाएगा।
आई क्या मैं इस सड़क पर दौड़ सकता हूँ? आई नहीं। कैन आई नॉट रन दिस ऑन दी रोड? देखिए दूसरा है, क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? यदि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ जाता है तो इसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता से पहले, तो हेल्पिंग वर्ड से भी पहले इसको हम करते हैं। तब इसका हम क्या वाई मिस होता है, क्यों? तो वाई को हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम कैन, वाई कैन कैन के बाद जो है हम ही नॉट गो टू स्कूल स्कूल तो क्या हो जाएगा, वाई कैन ही नॉट गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? तो इसको हम दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मॉडल सेंटेंस है जिसका पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि वाक्य अंत में आते हैं। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सकारात्मक नहीं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंग्लिश प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस कैन प्लस में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस कैन में सकता है, सकते हैं आदि चीज प्लस सब्जेक्ट करता, करता में चाहे ही हो, चाहे वह हो, चाहे यू हो, तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हम हैं, चाहे वह हो, कोई भी हो, चाहे किसी का नाम भी हो, किसी भी वस्तु के नाम भी हो। उसके बाद जो है हम नॉट मतलब नहीं इनवर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में चाहे दौड़ना, खाना पीना, रोना, सोना, जागना, पढ़ना लिखना आदि चीज हो, या फिर प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म है, कर्म में कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी कार्य को करने को लेकर के, कर्म मीन्स किसी भी कर्म मीन्स किसी भी कार्य को करने को हो। एग्जाम्पल में जैसे क्या मैं इस सड़क पर नहीं दौड़ सकता हूँ? तो हो जाएगा कैन कैन आई नॉट रन दिस ऑन दी रोड? कौन सा काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट मीन्स कर्म, सड़क पर दौड़ने का कर्म कर रहे हैं। तो ऑन दी रोड, दिस ऑन दी रोड, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। और दूसरा, क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? वाई कैन ही नॉट गो टू स्कूल? एक बार इसे हम पुनः समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंग्लिश, तो अगर ये क्या पहले लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम इंग्लिश में प्रयोग नहीं करते हैं तो हम सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार ये कैन और मे का प्रयोग करेंगे। तो मैं आई
मैं है तो माइक मे के साथ जो है कैन का प्रयोग करेंगे। तो पहले आएगा कैन, फिर उसके बाद मैं का अंग्रेजी आई, फिर उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन प्लस ऑब्जेक्ट दिस ऑन द रोड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? तो अगर बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है जिसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं वाई, फिर सब्जेक्ट अर्थता के अनुसार हम ये वाक्य के अनुसार जो है हम कैन और मे का प्रयोग करते हैं। तो ही है सब्जेक्ट, तो ही के पहले हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन, फिर उसके बाद ही, देखिए यहाँ पर कैन, फिर सब्जेक्ट ही प्लस नॉट प्लस वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो टू प्लस ऑब्जेक्ट स्कूल। क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? वाई कैन ही नॉट गो टू स्कूल। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद हम आगे वीडियो में